प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आज कक्षा चौथी व पांचवी के विद्यार्थी हिंदी व्याकरण से समझेंगे र के रूप। र जो हमारी हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर अ आ इ ई और व्यंजन क ख ग घ। तो जो र है वो एक व्यंजन है। इस र का हमारे हिंदी में कैसे प्रयोग होता है वो हम आज समझेंगे। र के रूप। र जब पूरा होता है यानी जब र स्वर सहित होता है, जब उसमें अ मिला हुआ होता है तब वह कैसे प्रयोग में किया जाता है। जब र आधा होता है तब कैसे रेफ और पदेन के रूप में उसका प्रयोग होता है वह हम आज समझेंगे। र जब स्वर सहित होता है यानी जब पूरा र होता है तब उसका कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्य रूप से जब र का प्रयोग करते हैं तो रात, मोरनी, नहर इत्यादि। ये र से हमने शब्द बनाए हैं तो र का ये सामान्य प्रयोग है। लेकिन जब र आधा होता है यानी जब उसमें स्वर अ नहीं होता, जब वो स्वर रहित होता है तब उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तब बच्चों र का प्रयोग होता है रेफ के रूप में। जब आधा र होता है तब रेफ के रूप में उसे लिखते हैं। जैसे करम, यहाँ पर जो र है वो आधा है तो इसको हम जो र आधा है तो इसको हम आधा बोलेंगे। कैसे? कर्म। कर्म जब हमने कर्म बोला तो र जो आधा है उसको हम कैसे लिखेंगे वो देखो, यहाँ पर वो रेफ के रूप में ऊपर लग गया। कर्म क ये र आधा है और ये म है। कर्म। धर्म, यहाँ र आधा है तो इसको कैसे बोलेंगे? धर्म। और लिखेंगे कैसे? ध र रेफ बन गया और म धर्म। बच्चों जो र है वो ध के बाद आता है। ध र तो ध के बाद ही र को लिखेंगे। ध के बाद जो भी अक्षर आता है उसके ऊपर र को लगाएंगे। धर्म। जैसे वर्मा, वर्मा। फरक यानी फर्क। मार्ग, र आधा है, मार्ग। ये जो रेफ है ये आधा र है। इस तरह से र रेफ का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसे तोड़कर समझेंगे। देखिए यहाँ प के नीचे हलंत है। हलंत का मतलब होता है कि प आधा है, उसमें जोड़ना है अ को। प में अ को जोड़कर लिखना है। वो क्या बनेगा? प। जब आधे प में हम स्वर अ को जोड़ेंगे तो वो पूरा प बन जाएगा। अब आगे इसमें किसको जोड़ना है? इसमें र को जोड़ना है और र है आधा। लेकिन र के लिए यहाँ कोई भी स्वर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब र आधा है। यहाँ पर है व में क्या जोड़ना है? अ, और व भी यहाँ पर आधा है। जब आधे व में हम अ को जोड़ेंगे तो वो पूरा व बन जाएगा। प भी पूरा है, व भी पूरा है, लेकिन र आधा है। क्यों? क्योंकि वो रेफ है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको इस तरह से लिखा जाएगा, प आधा र व, पर्व। अब बच्चों ये आपके लिए है, ये आप खुद से हल करेंगे। श आधा है, इसमें आपको र जोड़ना है। जब आधे श में आप अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपको खुद से सोचना है। ये है आधा र। यहाँ पर है म है आधा, उसमें आपको अ जोड़ना है। जब आधे म में आप अ स्वर को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा वो आपको सोचना है और इससे एक शब्द बनाना है। और मुझे आशा है कि आप इसे हल कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और र का दूसरा रूप समझते हैं। र का दूसरा रूप है पदेन र। पदेन र, पदेन का मतलब होता है पाँव में। जब र पाँव में लगता है तब वह पदेन र कहलाता है। पर कैसे ये हम यहाँ समझेंगे। ग्रह,
ग्रह को हम पहले बोल कर देखेंगे। ग्रह, ग्रह। जब हम ग्रह बोलते हैं तो इसमें ग थोड़ा बोला जाता है और र लंबा है, पूरा है, यानी कि इसमें ग आधा है और र पूरा है। ह भी पूरा है। ग्रह, ग आधा, र को अ, ह को अ, ग्रह। क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, आधा ग र ह, क्योंकि इसमें आधा ग है, र पूरा है, ह पूरा है, तो क्या ये ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, यह गलत है। इसकी राइट स्पेलिंग ये है, ग को पदेन र और ह। बच्चों, पदेन र जो होता है वह पैर में लगता है। बच्चों, जब र पूरा होता है तब वह अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है प्रश्न। प्र यानी प आधा, र को अ, श आधा, न को अ, न पूरा है, श आधा है, र पूरा है, प आधा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, आधा प र श न? नहीं, यह गलत स्पेलिंग है। प्रश्न को ऐसे लिखा जाएगा, प के नीचे पदेन र। आगे बढ़ते हैं। चक्र, च को अ, च। क्र, क आधा है, र अ है, यानी र है, तो क्या इसे ऐसे लिखेंगे, च पूरा, फिर क आधा और र पूरा, चक्र? नहीं बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाएगा, च और क को पदेन र, तो बन जाएगा चक्र। अब बच्चों समझते हैं ट और ड वर्ण में पदेन र किस प्रकार से लगता है। तो बच्चों, गोलाई वाले वर्णों जैसे ट और ड में यह इस तरह से लगता है। देखिए, ट्रक, ट आधा है, र को अ, र पूरा है, क पूरा है, ट्रक। इसमें हम इस तरह से पदेन र लगाएंगे। ड्रम, ड आधा है, र पूरा है, म पूरा है, तो बन जाएगा ड्रम। बच्चों, ये पदेन र के दो तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो जब पूरा नीचे से गोलाई वाले जब वर्ण होते हैं तब इसमें ये वाला पदेन र लगाया जाता है। बच्चों, रेफ और पदेन का प्रयोग कैसे करना है यह हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, और वो तरीका है हमारा खेल खेल में। ये व्याकरण के आधार पर नहीं है, ये हमारे खुद के आधार पर होगा। अगर यह तरीका हमें याद रहा तो हम इसमें कभी भी गलती नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ शब्दों की। कुछ रेफ शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, जैसे फर्ज, शर्म, कर्म, मार्ग, कर्तव्य। जितने भी ये शब्द बोले हैं इन सब में रेफ की मात्रा आती है। और रेफ का उच्चारण, ये रेफ की मात्रा यानी र का उच्चारण करते हुए हमारी जीभ ऊपर की तरफ जाती है, तालु को स्पर्श करती है। आप इन शब्दों को एक बार खुद से बोलकर देखिए, आप पाएंगे कि आपकी जीभ ऊपर तालु को स्पर्श करती है, यानी ऊपर की तरफ जाती है। तो बच्चों, बस इतना ही याद रखना है कि जब र का उच्चारण करते हुए हमारी जीभ ऊपर की तरफ जाए तो रेफ की मात्रा आएगी, क्योंकि रेफ की मात्रा ऊपर लगती है। अब बात करते हैं पदेन र की। पदेन र लगता है पैर में। जब भी कोई हमारे पैर को पकड़ेगा अचानक तो हम लड़खड़ा जाएंगे। जी हाँ, जब हम पदेन र बोलते हैं तब हमारी जीभ भी कुछ ऐसी ही होती है। कैसी होती है बोलकर देखिए। क्रम, म को र लगाओ म्र, प को र लगाओ प्र, क को र लगाओ क्र। तो हमारी जीभ कैसे लड़खड़ाई। जब र बोलते हुए हमारी जीभ में कंपन होता है, वो लड़खड़ाती है, तो समझ लो उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है और वो लड़खड़ा रहा है, यानी र का प्रयोग यहाँ पर पैर में होगा। तो बच्चों, खेल खेल में आपने समझा और यह आपको याद रह गया तो आप कभी भी रेफ और पदेन की मात्रा लगाने में गलती नहीं करेंगे। बच्चों, हम यह भी जानेंगे कि श के साथ र का प्रयोग होने पर
श्र बन जाता है। देखिए यहाँ श र श्र, इससे शब्द क्या बना? श्रम श्रेष्ठ। इसी तरह त के बाद र आने पर, ये आधा त है, हलंत लगा हुआ है ना, यहाँ पर श भी आधा है और ये त भी आधा है। त के बाद र आने पर त्र हो जाता है। आधे त में जब हम र को जोड़ेंगे तो त्र बनेगा। शब्द देखिए मित्र पत्र। इसी तरह आधा स के साथ र का प्रयोग होने पर स्त्र बन जाता है। आधा स जोड़ र तो क्या बनेगा? स्त्र। जैसे सहस्त्र, स्त्रोत। अब हम बात करते हैं र में ऊ की मात्राएं कैसे लगाते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं सब में ऊ की मात्रा उनके पाँव में नीचे लगती है, इस तरह से। पर र में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगती हैं। जैसे र को छोटा ऊ रू और र को बड़ा ऊ रू। देखिए छोटे ऊ की मात्रा बिल्कुल गोल सिंपल है, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा थोड़ी सी गोल घुमाकर है। अब इसको भी हम खेल खेल में समझ लें। ये छोटा ऊ है, सिंपल है, छोटा है अभी, तो वो सिंपल मात्रा आएगी, सीधा गोल। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा स्टाइल वाला है, बड़ा है, तो इसकी मात्रा को थोड़ा घुमाकर स्टाइल दे देंगे, तो ये बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा सिंपल और बड़े ऊ की मात्रा थोड़ी गोल स्टाइल वाली। तो बच्चों आज हमने जाना कि र के हैं कई रूप निराले, कर्म करो तो ऊपर जाए, ग्रह कहो तो मध्य में आए, ड्रम बोलो तो नीचे जाए।